कारण क्या था कि जीसस उसे भर नहीं पाया, उसकी लाइफ में उसको ब्लेस नहीं कर पाया। वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा भी भरकर एक नौटंकी का लाइफ भी जीते हैं। पर क्या हुआ, प्रे कर रही थी, प्रे करते करते एक क्या बज गया, फोन कॉल बज गया, जो हमारे लोगों का काफी तेज से बजता है। आहो, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग, पास कॉल तो आई है। यहाँ पर देखो कोई भी टेंशन हो सकता है, ये इसने किसको कॉल किया है? उस लड़की को जो क्या कर रही थी, प्रेयर कर रही थी। कहाँ पर उसका प्रेयर किया था? हेवन में सुना जा रहा था उसकी प्रेयर। और कॉल कर रहा है कौन? ये लड़का, ठीक है, या लड़का, ये लड़की, चलो मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। तो वो कॉल की, लेकिन इसके पीछे कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। तो कॉल कौन करवा रहा है इसको? तो इनडायरेक्टली मेक अ डिस्टर्बेंस। वो उसकी लाइफ में जो प्रेयर कर रहा है, उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस भेजने के लिए शैतान इसी के द्वारा इसकी लाइफ में किया। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्लियरली? भी प्रे कर रहे हैं विद स्पिरिट, यू कैन सी क्लियरली। यस, जितने जन भी प्रे कर रहे हैं, तीन जनों का पिक्चर हमने दिखाया जो होली स्पिरिट में प्रे कर रहे हैं। बाकी और भी जन हो सकते हैं जो प्रेयर कर रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना इधर नहीं आ रही है। क्यों? वो बस मुंह वाली प्रेयर जो मेरे लोग भी एक साथ रहते हैं, लेकिन होली स्पिरिट जो है वो इंसानों के अंदर रहता है, ठीक है, ये इंसानों के अंदर रहता है। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लोग मेरे बच्चे हैं, राइट, लेकिन वो उसके साथ तो बातचीत करेगा, वो उनको फिर मरने के बाद स्वर्ग को लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा? दिखाऊंगा भी, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। प्रेयर इन द होली स्पिरिट। मैंने क्या कहा कि पवित्र आत्मा, दिस पीपल एनिमेशन, होली स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियंस। देखो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत लेवल में लेके जाने के लिए कंप्लीमेंट्री है उसके लाइफ में हो पवित्र आत्मा का होना। मैं आपको एनिमेशन में सारा बातें समझाऊंगा। हालेलुया। तो ये वर्ल्ड है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक। और पृथ्वी के अंदर जो प्रेयर करते हैं वो मनुष्य इधर क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। और परमेश्वर जो है ऊपर में है, आकाश के ऊपर है, यानी थर्ड हेवन में है। हालेलुया। और लोग क्या करते हैं, वो प्रार्थना ही करते हैं। तो जब उनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, देन उनकी प्रेयर देखो ऊपर तक जा रही है फायर। बट हाउ इज पॉसिबल? ये पॉसिबल तभी है कि जब मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। देखो वो कैसे जा रहा है, वॉच करो कि किस ढंग से जा रहा है। देखो, उसने प्रेयर किया, होली स्पिरिट से भरा हुआ है, और प्रार्थना पूरा ऊपर स्वर्ग तक, थर्ड हेवन तक आपकी प्रेयर जाना है। हालेलुया। देखो, देन आपकी प्रेयर यहां पर आपकी शकल बनेगा, आपकी स्पिरिट इधर पहुंचेगी। आमीन। मेरी बात समझ रहे हो आप? मेरी बात समझ रहे हो आप प्रेयर किधर कर रहे हो? आप प्रेयर कर रहे हो पृथ्वी के अंदर। कहां पर? इन अर्थ, पृथ्वी के अंदर, ना कि पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर आप प्रेयर कर रहे हो। और जब आप आत्मिक होकर प्रेयर करते हो, आप कहते हो कि मेरी सारी परेशानी परमेश्वर ने कैसे सुन लिया। लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरी सारी बातें परमेश्वर ने कैसे सुन लिया, मेरी सारी चीजें परमेश्वर को कैसे पता है। आप पृथ्वी में वर्क करो, लेकिन आपकी आत्मा उधर कहां पर है? हेवन में प्रेजेंट है। व्हेन यू फुलफिल विद गॉड स्पिरिट, दैट इज होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, जब आप पवित्र आत्मा से पूरा फिलफिल्ड हो, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों की लाइफ में ये चीजें जरूर होगा। देखो यहाँ पर और डिस्टर्बेंस भी है कुछ जो आपको क्लियरली जानना है। यहाँ पर परमेश्वर देख रहा है, जीसस देख रहा है कि ये चलो मेरा व्यक्ति घुटने गाड़ कर प्रे कर रहा है। जैसे आप लोग नी डाउन प्रे में करते हो, घुटने गाड़ कर प्रार्थना ही करते हो, तो यहाँ पर ये भी घुटने गाड़ कर क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। जो घुटने गाड़ के प्रे कर रहा है फायर के साथ, उसकी स्पिरिट गई है कहाँ? हेवन में, हेवन में जा चुकी है। तो उसके सारे सब्जेक्ट परमेश्वर उस समय देख रहा है। देखो, फायर के द्वारा उसकी घर को तोड़ते हुए, हालेलुया, बाय फायर। मैं इसीलिए कहता हूं पवित्र आत्मा जरूरी है। और पूरे ध्यान के साथ वो अपनी प्रार्थना को कर रहा है, फायर के साथ, आग के साथ। देन उसकी प्रेयर जा रही है आसमान के ऊपर, थर्ड हेवन में, जहां पर परमेश्वर रहता है और जीसस रहता है। हालेलुया। ये व्यक्ति भी देखो प्रे कर रहे हैं आत्मा के साथ, स्पिरिट के साथ। तो फायर उनके बॉडी के ऊपर है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं आत्मिक बनो, पवित्र आत्मा आप लोगों को बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल पे भी बताऊंगा राइट नाउ। देखना, इसकी स्पिरिट देखो, इसकी स्पिरिट भी फायर के साथ जा रहा है। तब उसकी प्रार्थनाओं को डेविल रोक नहीं पा रहा। देखो, इधर भी है, आर्थ के बाहर भी डेविल है। क्यों है? इनकी प्रार्थनाओं के सब्जेक्ट को रोकने के लिए। आज इंसान के जीवन तो परमेश्वर में होता ही नहीं, और वो कहते हैं मैंने तो प्रार्थना ही कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर देखो, इसकी भी स्पिरिट
इसकी भी स्पिरिट अभी आ रही है। कहां पर आ रही है? जब उसने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेयर किया, जब पवित्र आत्मा इसके द्वारा उसने प्रेयर किया, उसकी बॉडी हेवन की ओर किसके पास आ रही है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बोला आमीन। हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो हमेशा कहां रहते हैं? होते, हाँ, हालेलुया। यहां पर देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हमेशा इकट्ठे होकर रहते हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप कभी इकट्ठे नहीं हो पाओगे गॉड के साथ। मेरी बात समझ लो। गॉड तभी, आप गॉड के तभी प्यारे हो तब आप गॉड के फैमिली मेंबर हो। गॉड के आप तभी फैमिली मेंबर हो जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर नहीं है तो आप कभी जॉइंट फैमिली नहीं हो सकते। आप कभी जॉइंट फैमिली नहीं हो सकते हो। भले आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो प्रार्थना ही कर रहा हूं, बट ये होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है तो आप कभी नहीं जा सकते। यहां तक आप परमेश्वर से बात भी नहीं कर पाओगे। जब आपकी मृत्यु होगी, डेथ होगी, आप ये आश्रम में जरूर बैठोगे, मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा। तो आगे देखते हैं। देखो यहां पर ये प्रे कर रही है। कहां पर? अर्थ के अंदर वो प्रे कर रही है, राइट। और फायर के साथ यहां पर देखो चारों तरफ उसके फायर जल रहे हैं। सब जन जिनके अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, सारे जन प्रे कर रहे हैं और उनके साथ क्या जल रहा है? फायर जल रहा है। और यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर एक चीजों को आपको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। ये सारे जो चीजें हैं, ये जो सारे हैं, ये सारे डेविल है, सारे डेविल है। और बीच में जो जितने लोग प्रे करे वो सारे जा रहे हैं फायर होकर। सारे डेविल उन जनों को ऑपरेट कर पाएगा जो विदाउट फायर प्रे कर रहे हैं, विदाउट फायर प्रेयर, फायर प्रेयर। और मैं प्रे कर रहा हूं फायर फायर फायर, वो कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसे फायर फायर कर दो तो अपने घर का चूल्हा भी जला दो, गैस लेने की कोई जरूरत नहीं, सिलेंडर नहीं। फायर फायर कहने से फायर नहीं आता, फायर बॉडी के अंदर आता है जब इंसान परमेश्वर में हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है। आमीन। तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा बहुत सारे चर्च के अंदर फायर प्रेयर करते हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है, अच्छा है, इट इज गुड। बट उसमें से बहुत रेयर लोग जो होते हैं वो फायर में भरते हैं। बाकी सारे लोग नहीं भर पाते, वो बोलते रहते हैं फायर 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 फायर। लेकिन कैसे भरना है आपको, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फायर में कैसे भरना है। जब तक आपके अंदर इंपार्टेशन नहीं होगा तब तक आप फायर में नहीं भरोगे। लेट्स प्ले एंड गो अहेड। सो यहां पर देख रहे हो सारे जो प्रेयर्स है सारे जा रहे हैं थर्ड हेवन में, जा रहे हैं सारे प्रेयर्स। आपका प्रेयर फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन। थर्ड हेवन में जहां जो है वहां पर परमेश्वर रहता है। देखो यहां पर सभी जितने जन भी प्रे कर रहे हैं विथ स्पिरिट, यू कैन सी क्लियरली। यस, जितने जन भी प्रे कर रहे हैं, ये 3 जनों का पिक्चर हमने देखा है जो होली स्पिरिट में प्रे कर रहे हैं। बाकी और भी जन हो सकते हैं जो प्रेयर कर रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं इधर नहीं आ रही कि ऊपर में। क्यों? वो बस मुंह बोली प्रेयर जो मेरे लोग भी करते हैं, मैंने देखा हुआ है। अरे उनको बोला जाए भाई होली स्पिरिट को प्राप्त करो। होली स्पिरिट पता है कैसे प्राप्त होगा? व्हेन योर वर्क इज राइट। जब आपकी वर्क परमेश्वर में सही होगा तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ये वर्क कभी, मेरे मनुष्य इतने टैलेंटेड लोग हैं कि उनका कहना है कि भाई हम तो कभी अपने आप को राइट नहीं करेंगे, फिर भी हमें ये पवित्र आत्मा दे दो। इट इज इम्पॉसिबल माय डियर्स, ये आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। उससे अच्छा है आप लोग शारीरिक जर्नी को कंटिन्यूस करो, आत्मिक लाइफ को छोड़ दो। प्रार्थनाएं कर रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो और कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आपके अंदर क्या मैंने कहा, फादर और सन एंड होली स्पिरिट, ठीक है। क्या ये तीनों एक साथ रहते हैं? हाँ, ये तीनों एक साथ रहते हैं। लेकिन ये होली स्पिरिट जो है वो इंसानों के अंदर रहता है, ठीक है। ये इंसानों के अंदर रहता है। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लोग मेरे बच्चे हैं, राइट।
लेकिन वो उसके साथ तो बातचीत करेगा, वो उनको फिर मरने के बाद स्वर्ग तो लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा? इससे होली स्पिरिट के थ्रू उनको थर्ड हेवन में वो लेकर आएगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, फिर बैठे रहो, प्रेयर करते रहो, बस। और मैं क्या बोलूं आप लोगों को। उनका जो प्रेयर है आत्मा में ट्रूथ है, उनका प्रार्थना है आत्मा में ट्रूथ है। आमीन। देखो न्यू हृदय जो जीसस ने उनको प्रोवाइड किया, फायर। आमीन। हालेलुया। उनकी प्रेयर गई, राइट? उनकी प्रेयर गई। आगे मैं करता हूं थोड़ा सा, देखो कैसे वो आग बनते, उनकी जब प्रेयर कंटिन्यूसली हुई, देखो, और स्पिरिट के साथ वो क्या करने लगे, उभरने लगे, देखो, राइट? तो ऊपर से ओनली फायर आ रहा है। जब वो फायर और ज्यादा वहां पर प्रोटेक्ट जीसस ने भेजा, आप लोग देख रहे हो यहां पर कि उनके घर के ऊपर ओनली फायर गिर रहे, देखो। शैतान बाहर में बैठा हुआ, लेकिन एंट्री उसको नहीं मिलेगी। लेकिन उन लोगों की लाइफ में तो जल्दी जल्दी एंट्री होता है जो ठंडक में बैठे हुए, जिनकी लाइफ परमेश्वर में नहीं है। देखो स्पिरिट, ये होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन का शरीर, ये होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन का शरीर। वो दिखता कुछ और है, वो अंदर से कुछ और होता है। ठीक है? देखो यहां पर ये चीज है, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर हम देखा, इसने प्रे किया, राइट? ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति ने कोई प्रे किया, इधर उसकी पिक्चर बनी, ठीक। देखो यहां पर क्या हुआ, प्रे कर रही थी, प्रे करते करते एक क्या बज गया, फोन कॉल बज गया, जो हमारे लोगों का काफी तेज से बजता है। आहो, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला बात है। मैं कह रहा हूं ना, जैसे हमारे बड़े लोग भी आजकल बच्चे बन गए हैं, ये चीज समझना जरूरी है। देखो क्या हो रहा है, प्रे कर रही है, प्रेयर के दौरान फायर जा रहा है ऊपर, फायर से भरी हुई है, प्रार्थना कंटिन्यूसली कर रही है। उसके बाद देखो वही सेम लोगों के साथ आज हो रहा है, पिक्चर ऊपर बन गई है, अभी वो मिट गई। टाइम से पहले जीसस ने उसको गिफ्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दे पाया? कारण क्या थी? कारण क्या था कि जीसस उसे भर नहीं पाया, उसकी लाइफ में उसको ब्लेस नहीं कर पाया। ये वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा भी भरकर एक नौटंकी का लाइफ भी जीते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद भी उनके जीवन इस ढंग से होता है। लेकिन अभी देखो ये कॉल उसको प्रेयर में डिस्टर्बेंस करने के लिए कहां से आई है, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। मैंने आज तो ये लेटेस्ट मॉडल बन गया शैतान का, दिख रहा है सब जनों को। किसके पास कॉल तो आई है, यहां पर देखो, कोई भी टेंशन हो सकता है। ये इसने किसको कॉल किया है? उस लड़की को जो क्या कर रही थी, प्रेयर कर रही थी। कहां पर उसका प्रेयर गया था? हेवन में सुना जा रहा था उसकी प्रेयर। और कॉल कर रहा है कौन? ये लड़का, ठीक है, या लड़का ये लड़की, चलो मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। तो वो कॉल की, लेकिन इसके पीछे कौन के खड़ा है? शैतान खड़ा है। तो कॉल कौन करवा रहा है इसको? तो इनडायरेक्टली मेक ए डिस्टर्बेंस। वो उसकी लाइफ में जो प्रेयर कर रहा है, उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस भेजने के लिए शैतान इसी के द्वारा इसके लाइफ में काम किया। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्लियरली? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप क्लियरली? कि वो प्रेयर कर रहा है, एक प्रेयरफुल व्यक्ति के लिए, एक परमेश्वर के दायरे में चलने वाला व्यक्ति में कैसे डेविल अटैक करता है। फोन के जरिए से, मोबाइल फोन इज डेविलिक। अगर आप उसको परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, इट इज अ डेविलिक फॉर यू इफ यू ऑलवेज ऑपरेट। आज मेरे लोगों को देखो,
हाँ, बात करने लग जाते हैं, कॉल नहीं आया, मेरी बातचीत नहीं हुई, जैसे मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, हाँ, बहुत बड़ी लाइफ होगी, और उसके बाद परमेश्वर में खत्म। लेकिन ये मैं कहता हूं आजकल के टेक्नोलॉजी ऐसा बन जाना चाहिए कि कान में ही चिपक जाना चाहिए ऐसे करके, ये ऐसे हाथ में ना पकड़े। हमारे लोगों को हाथ में, कुछ लोगों का मैं देखा बड़ा पेन होता है, वो अपना नया जुगाड़ ईयरफोन भी कान के अंदर लग गया, नया सिस्टम आ गया, कभी कान उस समय पेन नहीं करता अपने आप को हल्का करने के लिए, हाँ। लेकिन ये पता नहीं है कि हमारी प्रेयर लाइफ इसके जरिए से कितना वीक हो रहा है। हमारे पास अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी चीजें जब हमारी लाइफ में होता है, ये जान लो ये चीजें प्लानर है। आज लोग परमेश्वर में अच्छे खासे ढंग से नहीं चल पाते हैं। किसी का बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, किसी का गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, किसी का माँ बाप का कॉल आ जाता है, किसी का कोई और का कॉल आ जाता है, हा? तब उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, तब हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी जीवन को जीना चाहिए, क्या परमेश्वर के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर हो, लेकिन उसके पीछे जान लो और एक फैमिली मेंबर भी बैठा हुआ है। हालेलुया। देखो यहाँ पर उसने कॉल लगाया, यहाँ पर जीसस देख के उनका दिल दुख हो गया, और शैतान हंस रहा है। हमारे लोग ऐसे ही है, वो शैतान परमेश्वर के अकॉर्डिंग को नहीं चलना। कोई माँ बाप को खुश करने में लगा है, कोई अलग लोगों को खुश करने में लगा है, कोई पति को खुश करने लगा है, कोई पत्नी को खुश करने लगा है, कोई अपने बच्चों को खुश करने लगा है, कोई अपने बहनों को खुश करने लगा है। लेकिन ये फर्क उनको नहीं गिरता, पता नहीं शक्ल उनकी कैसे है, कि शैतान उधर हंस रहा है। जब इंसान परमेश्वर की दायरे में नहीं चलता, शैतान हंसता है। यहाँ पर जीसस का मुंह एक बार देखना, वो कैसे, जीसस का शक्ल को अगर देख पाओगे, देखो कैसे उनका शक्ल है। वो निराश होकर बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कि परमेश्वर मेरे लाइफ से जो चाहता है अगर मैं ना करूं तो जीसस निराश होकर बैठा है। देखो जीसस निराश होकर बैठा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा, मैं अपनी चीजों से करूंगा, मैं अपने वैसे जीऊंगा, मैं अपनी लाइफस्टाइल को ये करूंगा। परमेश्वर बोल बोल के थक जाए, उसका गला क्यों ना सूख जाए। लेकिन इधर पता है क्या है, इनडायरेक्टली इंसानों के साथ, इधर जब वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलता, तब इधर ये हंसता है ऐसे, जैसे दान। देखो आगे देखते हैं, यहां पर भी देखो शैतान है, ये भी अपना प्रे कर रहा है, फायर लगी हुई है, पवित्र आत्मा के साथ वो अपना प्रे प्रार्थना ही कर रहा है। आगे देखते हैं कि इसके साथ भी क्या होता है। सेम जैसे उनके साथ हुआ कि पवित्र आत्मा में भरते हुए प्रार्थना किया, वो सारे फायर के रूप में ऊपर गया, फायर के रूप में सारी प्रेयर ऊपर जा रही है। सेम इसकी भी पिक्चर बन गई। यहाँ पर पिक्चर का मतलब स्पिरिट। जब उसने प्रे किया, परमेश्वर के सामने बैठा था, परमेश्वर देखता है कितना देर तक कर पाता है प्रेयर, कितनी टाइम तक प्रार्थना कर पाता है, क्या हिल रहा है या नहीं हिल रहा। देखो अब उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया शैतान हैज यूज्ड, शैतान ने एक डिस्टर्बेंस करने के लिए रिंगिंग द डोरबेल, वो डोरबेल को रिंग किया। किसको डिस्टर्बेंस करने के लिए? जो व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दायरे में चल रहा है। जैसे आप लोगों की लाइफ में कोई परेशानियां आ जाती है, कोई चीजें हो जाता है, आप लोग परमेश्वर में चलना चाहते हो, लेकिन यू रिसीव ए डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ, ताकि आप परमेश्वर में अच्छे से ना चल सको। दो बेल है, कि मोबाइल का बेल, दूसरा है डोर बेल। बी अलर्ट। देखो यहां पर आ गया शैतान कि चलो उसको मुझे रोकना है। आई मेक ए प्लान, मैं जाता हूं, इसको कॉल कराता ताकि वो प्रेयर करना बंद कर दे, ताकि वो प्रार्थना ना कर पाए। जरूरी है प्रार्थना के समय शैतान आपका एंट्री करेगा आपकी लाइफ में। आप कोई काम करो परमेश्वर का, तब भी वो एंट्री करेगा आपकी लाइफ में। आप काम प्रॉपर्ली ना कर पाओ, आप चाल ढाल परमेश्वर में ना अच्छे से बिता पाओ, तब भी आपके लाइफ में सेम चीजें शैतान प्लान करेगा, आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर में नहीं चल पाते, कारण सिर्फ एक होता है, डेविल उनके लाइफ में किसी और मेंबर के थ्रू काम करता है और वो समझ नहीं पाते। आज ऐसे ऐसे जन चर्च से अलग हुए हैं जिनके लाइफ में डेविल ने अपने उसकी पत्नी के थ्रू से काम किया, अलग हो गया, उनके बच्चों के थ्रू से काम किया, वो अलग हो गया, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि वो सुपर बेवकूफ अपने लाइफ पर गिनीज वर्ल्ड जीत रहे हैं बेवकूफी में।
यहाँ पर जब इंसान परमेश्वर में चलता है उसकी रुकावटें तरह तरह की लेवल से आएगी। देखो नॉकिंग हो गया, बस देखना अभी ये गायब हो जाएगा इधर से। प्रेयर सुनने से पहले ये चले जाते हैं, मिटना शुरू हो गया क्योंकि उसने फोकस नहीं किया कि मेरे से परमेश्वर क्या चाहता है। वो आ गया गेट खोलने के लिए, शैतान ने उसके लाइफ में भेजा। इसी तरह से जब इंसान, देखो ये मिट जाएगा, पिक्चर गायब, पिक्चर इज इनविजिबल। सेम लोगों की लाइफ में आज ऐसे ही होता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर उन्हें बढ़ाना तो चाहता है लेकिन टाइम से पहले वो मिट जाते हैं, टाइम से पहले वो गायब हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर उन्हें बढ़ाना तो चाहता है, टाइम से पहले वो सारे जन मिट जाते हैं, टाइम से पहले वो गायब हो जाते हैं। कहना होगा मैं तो 10 साल परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। अरे जब तेरी सुननी हो परमेश्वर तभी तो तू पीछे हट जाता है। जब तेरा काम खोलना है परमेश्वर तभी तो तू पीछे हट जाता है। हाँ, इंसान के जीवन में ये होता है, और परमेश्वर चल रहा है, उसकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आई, खत्म। निराश होकर बैठना या कुछ भी करना या कहीं इंजॉयमेंट में चले जाना, कॉल में लग जाना, लेकिन उनको नहीं पता कि डेविलिक प्लान हो सकता है मेरी लाइफ में। और डेविल ऐसे काम करता है कि इंसानों को पता भी नहीं लगता। वो आगे ही नॉक कर रही है दरवाजा, और खास करके तो मैं कहता हूँ लेडीज के थ्रू से सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि उसको लेडीज को पकड़ना बहुत इजी है। चला गया इसका पिक्चर भी। एक ही जन को सिर्फ जीसस ने हार्ट दे पाया, ब्लेसिंग दे पाया, जो स्ट्रांगली अपने प्रेयर पर बैठा हुआ था। लोगों को क्या कहा जाए, अभी तो हालेलुया। सो आई होप कि आप इन